किया जा रहा है। जाली डोमिसाइल पे नौकरियां दी जा रही हैं। अब नई नौकरियां तो ना दें, लेकिन जिन लोगों के पास ये मुलाजमतें हैं, जिनका ये अस्पताल किसी जमाने में, चूंकि ये एमक्यूएम कायम की थी, एमक्यूएम के अंदर जो मेन पिलर था एमक्यूएम का, एपीएमएसओ का, वो सिंध मेडिकल कॉलेज, डाव मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के तलबा और तालिबात जामिया कराची के साथ साथ जो सबसे बड़ा हमारा जो हमारी एनर्जी थी, जो हमारा पिलर था, वो जामिया कराची और सिंध मेडिकल कॉलेज और डाव मेडिकल कॉलेज होते थे। और फिर वहीं से मेडिकल एड कमेटी बनी और उसका सबसे पहला चेयरमैन या इंचार्ज आज इम्तियाज भाई आप हैं। तो इस मेडिकल एड कमेटी का सबसे पहला इंचार्ज भी अल्लाह के फजलो करम से सिंध मेडिकल कॉलेज के एक तालिब इल्म और डॉक्टर फारूक सत्तार, अभी एमक्यूएम बनी भी नहीं थी, महाजर कौमी मूवमेंट भी नहीं बनी थी, मुत्तहदा तो बाद में बनी, लेकिन मेडिकल एड कमेटी एपीएमएसओ के साथ सबसे पहले कायम हुई, तो वो सिंध मेडिकल कॉलेज और डाव मेडिकल कॉलेज। इसीलिए जब हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो सबसे पहले जो डॉक्टर्स को रोजगार, पैरामेडिकल स्टाफ को, वो सिंध मेडिकल कॉलेज और डाव मेडिकल कॉलेज के हमारे बैच के जितने भी डॉक्टर्स थे, उन सबको तकरीबन हमने कहा कि भाई अब ये मिशन है, अब्बासी शहीद अस्पताल को हमें कराची और पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन अस्पताल बनाना है। और अल्लाह के फजलो करम से एक वक्त आया कि जिंदगी बचाने वाली कोई दवाई पूरे मुल्क में कहीं पर ना मिले, लेकिन अब्बासी शहीद अस्पताल की इन्वेंट्री में, ड्रग स्टोर में वो दवाई मिलती थी। एक वक्त ऐसा आया, हम वहां तक ले गए थे अब्बासी शहीद अस्पताल को, और आज इसका क्या हालत है। और अगर आप पंजाब के वजीर आला और पाकिस्तान के वजीर आजम को बुलाते हैं, ये जो सिंध के वडेरे और जागीरदार, और कहते हैं हमारे अस्पतालों को देखें, तो वो अस्पताल जो बराह रास्त सूबाई निगरानी में है, अगर आपने उसे कुछ बेहतर बना दिया तो हम भी आपकी इस सर्विस और खिदमत को सराहते हैं कि अच्छा काम किया। लेकिन यार, अब तो तुम्हारा अपना मेयर है, अब ये कोई सोतेला मेयर नहीं है। अब तो अब्बासी शहीद अस्पताल को अपने मेयर के सदक़े में, यार इसे भी गले से लगा लो, इसे भी सीने से लगा लो, इसे भी ओन कर लो, और इसके हाउस जॉब करने वालों को वक्त पर तनख्वाह दे दो, पैरामेडिकल स्टाफ को वक्त पर तनख्वाह दे दो, डॉक्टर्स को वक्त पर तनख्वाह दे दो। भाई जब अल्लाह ने हमें मौका दिया था तो हम तो इसे उस लेवल पर ले गए थे। और सबसे पहली एमआरआई मशीन अगर किसी अस्पताल में आई तो अल्लाह के फजलो करम से वो अब्बासी में आई, जिना और सिविल हॉस्पिटल में उसके बाद आई। ये उस लेवल पर हम ले गए थे क्योंकि वो हमारी टीम थी, उसमें विगर था, एनर्जी थी, पैशन था, जज्बा था, तो हम वहां तक इसे ले गए थे और वहां तक हमने अब्बासी को पहुंचा। और फिर सिर्फ अब्बासी को इलाज मालजे के लिहाज से नहीं, बल्कि तालीम और तरबियत के लिहाज से इसे पोस्ट ग्रेजुएशन का भी एक बेहतरीन मरकज बनाया और इसे टीचिंग अस्पताल का दर्जा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दौर में मिला, वो भी हमने दिलाया। ये टीचिंग अस्पताल बना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। और फिर उसके बाद हमने कहा असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के तरबियत का इंतज़ाम है, तो फिर नर्सिंग इंस्टीट्यूट भी कायम होना चाहिए और एक मेडिकल कॉलेज भी कायम होना चाहिए, ताकि नीचे से भी अच्छे बासलाहियत डॉक्टर्स की आमद का सिलसिला भी अब्बासी शहीद के लिए कायम दायम रहे। तो हमने कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज भी मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान ने बनाया, जो कि पाकिस्तान का वाहिद कॉलेज है जो कि किसी बल्दियाती मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या किसी बल्दियाती इदारे की जेर निगरानी काम करता है। तो केएमडीसी भी हमने बनाया। पूरा एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स का तस्वुर जो है, एक मेडिकल सिटी का तस्वुर हमने कायम किया। अच्छी मशीनें,
अच्छे टेक्नीशियंस, अच्छे असातिज़ा, अच्छे डॉक्टर्स इंडक्ट किए। और डेंटिस्ट्री का कोई डिपार्टमेंट नहीं था। डेंटिस्ट्री, लियाकत मेडिकल कॉलेज, जाम शोरो, कराची की बेटियां और बेटे डेंटिस्ट बनने के लिए जाते थे वहां। हमने कराची मेडिकल के साथ साथ डेंटल कॉलेज भी जो है वो केएमडीसी के अंदर उसका इंतजाम कर दिया, वो भी यहाँ कायम हो गया। अब मेरे वो बेटे बेटियां जो वहां जाते थे वो भी अब अब्बासी शहीद और केएमडीसी में डेंटिस्ट्री की भी तालीम हासिल करते हैं। लेकिन उसके बाद जब एमकेएम को कमजोर किया गया, तकसीम किया गया, एमकेएम के लिए हालात तंग किए गए, तो फिर अब्बासी शहीद का सवाल भी शुरू हुआ, केएमडीसी का भी सवाल शुरू हुआ। अब मैं ये कहता हूं कि ये दो अस्पताल, जिना और सिविल, उनकी करके, और वो भी सरकारी पैसों से बहुत कम हैं, जिन्होंने गायनी वार्ड्स बनाए, मुत्तहिदा अरब अमारात में जो है वो कायम हुई है। जो दुबई प्रॉपर्टी लीक्स है उसका केस आया था, लेकिन यहां से आया और वहां से चला गया। कोई जिक्र है, कोई इंक्वायरी है, कोई जिक्र और इंक्वायरी है करते हैं। लाइट गई क्या? इसको रख लें। तो दुबई प्रॉपर्टी लीक्स, दो तो जराइम हैं, उनका एहतसाब आज नहीं तो बेटा कल जरूर होगा। और अगर बाप ने कहीं दानिस्ता नादानिस्ता गलती की है, कोताही की है और अपनी सूबाई हुकूमत पर नजर नहीं रखी, तो थोड़ा बहुत उसका भुगतान बेटे को भी भुगतना पड़ेगा। कर रहा हूं निगतबाजी की तरह बहुत ज्यादा, और शब्बीर भाई की तरह कोई खोली ढली बात नहीं करूंगा, शोला बयानी करूंगा, गोला बयानी नहीं करूंगा, ताकि जरा जोर से ना लगे और पैनाडोल से काम चला लिया जाए। हाँ, मालिशे की जरूरत ना पड़े। बाजी की बातों से और शब्बीर भाई की बातों से मालिशे की जरूरत पड़ती तो मैं नहीं चाहता। तो एहतसाब होगा आज नहीं तो कल, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, मुतालबा भी कर रहा हूं, लिख कर भी दे रहा हूं, पेश गोई भी कर रहा हूं, और आपको यकीन भी दिला रहा हूं। ये नहीं हो सकता कि 15 सालों से अल्ले तलल्ले हों, तयशात हों। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में सबसे बड़ा हिस्सा सिंध हुकूमत, यानी सिंध से जो बदउनवानी का, करप्शन का पैसा जो गया है, सबसे ज्यादा वो सिंध की करप्शन का पैसा वहां दुबई लीक्स में हो, और उस केस को फिर दबा दिया जाए। मैं कहता हूं कि अगर दुबई प्रॉपर्टी लीक्स की इन्वेस्टिगेशन हो तो 15 सालों का जो ये बदउन्वान तरीन जो हुक्मरानी का दौर है उसका कट्टा छत्ता निकल जाएगा और असलियत आपके सामने आ जाएगी। आप दो अस्पतालों की बात करते हैं, उन दो अस्पतालों के पीछे अपने घनावने जराइम। अरे बात तो जब कि आप यंग है, नई नस्ल से मेरे भाई, मेरे भतीजे बिलावल भुट्टो जरदारी, तुम ये कहते कि हाँ मेरे पास भी रिपोर्ट है बदउनवानी की, करप्शन की, मेरे लोग, मेरे गुजरा इसमें मुलव्वस रहे हैं। मैं कराची के लाड़काना नवाबशाह के अवाम को ये कहता हूं कि मैं पार्टी के अंदर एहतसाब करूंगा, बाकी कोई एहतसाब करे ना करे, लेकिन हम एहतसाब करेंगे, ये आपको कहना है अगर अवाम का एतमाद लेना है। तो ये बात आपको करनी चाहिए। सिर्फ दो अस्पतालों की दावत देके बाकी जो करप्शन का समंदर है उसको आप कैसे छुपाएंगे, जो लूट मार है उसको कैसे छुपाएंगे। अब जब हम ये बयान देते हैं तो बस एक ही इसका जवाब आता है, बोरी बंद लाशें, ये वो, वही पुरानी बातें।
यार हम तो माजी के उन इल्जामात को अदालतों में भी हमने फेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन चिट लेकर 99.99% लोग हमारे अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन चिट लेकर जो है वो बरी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी अगर कोई माजी या अभी हाल ही में कोई करप्शन का कोई केस हो, किसी ने करप्शन की हो, तो एमक्यूएम सबसे पहले अगर एक फौजी सरबराह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अगर अपने एक साबिक पहली मर्तबा किसी बड़े जनरल पर हाथ डाला गया, कितना सही डाला गया कितना सही नहीं डाला गया, मैं इसकी मेरिट में नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर ये काम हुआ है और उसमें बदउनवानी के, जबर के, नाइंसाफी के मुकदमात भी सामने आए हैं और कोर्ट मार्शल तक नौबत पहुंची है, तो फिर सियासी जमातों को भी अब तैयार होना चाहिए कि आगे आने वाला वक्त और दौर फिर किसी को माफ नहीं करेगा, है? फिर किसी को माफ नहीं करेगा। छोटों का एहतसाब भी होगा लेकिन शायद थोड़ा बाद में, लेकिन अगर सबसे पहले अगर वो उसका आगाज होगा तो बड़ों से उसका आगाज होगा। अबे जो यहां से बुला रहे हैं उनका भी होगा और जिनको बुला रहे हैं अगर उनकी सफों में भी ये है तो उनका भी होगा। और फिर जो लोग 4 साल से बगैर कोई काम किए गुजर गए, अब मजलूमियत का रोना में भी जिन्होंने मुल्क को लूटा है उनका भी एहतसाब होगा। अब इससे ज्यादा बात अवाम के एतमाद के लिए क्या की जा सकती है कि अगर एमक्यूएम में भी कोई है ऐसा और अगर उसका एहतसाब होना है तो एमक्यूएम सबसे पहले खुद को उस एहतसाब के लिए पेश करती है। सबसे पहले हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। करें आप सब चुप हो गए भाई, क्या हो गया? खैरियत तो है, खैरियत तो है भाई, है भाई, है? PMLN की हुकूमत में उसके दौरानी को बढ़ाया गया, बाद में उसके वक्त और मियाद को बढ़ाया गया IPPs के। और तीसरा जो ये अब कह रहे हैं कि हम पारसा हैं, अबे उनके दौर में भी IPPs तो थे यार, पेट्रोलियम लेवी का भत्ता भी था, सेल्स टैक्स की शरह, तेल, तो ये दामाद की हिकायत, दामन को जरा देख, बंदे कबा देख। अबे पहले अपनी गरेबान में झांक कर देगा यार, पहले अपने गरेबान में झांक कर देख। तीनों एक दूसरे, 3 बड़ी पार्टियां हैं और इन तीनों की बारियां अब लग रही हैं और अपनी हुकूमत में कुछ नहीं करते, ऑपोजिशन में जाके वही सारी बातें दूसरी हुकूमत पर उंगलियां उठाते। भाई अगर PTI इतनी पारसा है और इतनी जमात, तो अपने 4 साल में पेट्रोलियम लेवी खत्म क्यों नहीं की भाई? तो जमा होता गया, कालीन के नीचे करते चले गए। उस कालीन की भी एक हद थी ना यार, अब वो बाहर आ गया, नजर आ रहा है कचरा, कितना उस कालीन के नीचे छुपाएंगे, अब तो बाहर आ गया वो। तो IPPs एक सियासी जमात ने उसके साथ माहिदा करके उसे प्राइवेट सेक्टर में कहा इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लगाओ IPPs। दूसरी ने मियाद और मुद्दत को बढ़ाया और को कायम रखे, क्योंकि तुम्हारी सफों में भी, तीनों जमातों की सफों में स्टेटस को के परवरदा, स्टेटस को के महाफिज, इस मुल्क के रिवायती हुक्मरान, उनकी लेगेसी, उनकी बाकियात चल रही है तीनों जमातों में, तीनों बड़ी जमातों में। तो कैसे तब्दीली आएगी भाई? ऐसे कैसे आएगी? टिकट देते वक्त अगर तुम तब्दीली ले आओगे, इलेक्शन में अखराजात के वक्त अगर तब्दीली ले आओगे, तो अब्बासी शहीद अस्पताल को भी सीने से
लगाओगे, यहाँ भी दवाइयाँ होंगी, मेरी बहनों की ट्रेनिंग चलेगी, इन्हें भी स्कॉलरशिप पे बाहर भेजा जाएगा। और खुदा की कसम इतनी डिमांड है नर्सिंग प्रोफेशन की बाहर, मैं तो कहता हूँ एक बैच अब्बासी से निकले और कनाडा जाए, दूसरा निकले अमेरिका जाए, तीसरा निकले यूएई जाए। ये हमारी बहनें और बेटियां ही, मिशन इम्पॉसिबल का वो जो टॉम क्रूज है ना, वो उसकी फीमेल वर्जन है। ये पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा कर देगी, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। थोड़ा सा नारे मुत्तहिदा, नारे जितनी मेहनत कर लो उस पे पानी फेरना जो है हमारे बाएं हाथ का काम है। अच्छा, ये मीडिया वाले भी भाई अपने ही हैं आपस में ही। ये बात घर के अंदर हुई है, घर ही में रहनी चाहिए, घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए कहते हैं नारों की प्रैक्टिस रोजाना करनी चाहिए। अगर 2-2 साल में नारे लगाएंगे तो फिर क्या होगा? है सही है ना भाई? मैं इसलिए ये इस तरह डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं ताकि वो जो नोट लेने वाले हैं उनको समझ में नहीं आए कि हुआ क्या। चलें, तो अब हम वापस आते हैं। तो मेरा देखें सिंपली कहना यह है कि पाकिस्तान का क़याम उसकी जद्दोजहद, MQM का क़याम उसकी जद्दोजहद, और अब्बासी को मिसाली अस्पताल बनाना उसकी जद्दोजहद, ये तीनों जद्दोजहद एक दूसरे से मिलती जुलती, जज्बा वही था, है या नहीं? ज़िंदगी बचाने का, इंसानियत की खिदमत का, ऐसा था या नहीं था? अब्बासी को क्यों अच्छा अस्पताल बनाया था? क्यों SMC और डाउ के तालिब इल्मों ने MQM को और APMS को ज्वाइन किया था? यही जज्बा था ना भाई, कि भाई हमारे साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो और हम किसी और के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते। हमने ये कहा था और उसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली। अब MQM भी इस वक्त अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, अपनी बका की। सारे जो बिखरे हुए ग्रुप थे एक जगह आ गए अल्लाह के फजलो करम से। आबादी बाजियाब कराई जो छुपाई गई थी, चुराई गई थी, लापता थी। सीटें बढ़वाई कौमी की, सूबाई की। ये MQM ने 140A का बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल का केस हमने जीता सुप्रीम कोर्ट में। वो अगर सूबाई हुकूमतें देने के लिए तैयार नहीं है, अपने बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए तैयार नहीं, तो हम क्या करें? अदालत में जाएंगे, तो आईन अदालत का केस करेंगे। लेकिन आज की इस सारी गुफ्तगू का के 2 मकासद, एक तो हम अपने हाउस को ऑर्डर में लाएं, अपने घर को सही करें, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को आगे लाएं, और खालिद भाई, मुस्तफ़ा भाई और फारूक सत्तार भाई का विजन अब ये है कि 1 साल के अंदर अंदर जो तंजीम है उसमें 50% के करीब कम उम्र के नौजवान बेटे और बेटियां नजर आनी चाहिए। अच्छा, 35 साल और अगला इलेक्शन बल्दियाती है। अपने बच्चों से कहें, बेटों से कहें, बेटियों से कहें, एक फॉर्म हमने दिया है कि जो 18 साल से 29 साल के नौजवान हैं वो भरें, और अगले बल्दियाती इंतखाबात में अल्लाह ने चाहा तो 70% उम्मीदवार चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसिलरी के लिए इंशाअल्लाह यूसी से और टाउन से, और मेयर और डिप्टी मेयर के लिए इंशाअल्लाह ताला 35 साल से कम उम्र के लोगों को इंशाअल्लाह ताला टिकट दिए जाएंगे। तभी तो ये गाड़ी आगे बढ़ेगी भाई, वरना अगर ये इंजन खराब हो गया, पीछे डब्बे ही ना हुए, तो फिर क्या होगा? ये इंजन तो खराब होगा भाई कभी ना कभी, है या नहीं है? तो हमें नए लोग भी 50% जो है वो नया खून और नौजवान होने चाहिए। तो क्या ख्याल है, अस्पतालियाँ बजेंगी नहीं बजेंगी? इसलिए कि आप लोग तो सरकारी मुलाजमीन हैं, आपका तो मसला ही नहीं, आपको तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं। अगर ये बात मैं किसी टाउन के इजलास में करूं या जोन के इजलास में,
तो वहां कम तालियां बजेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो, हाँ हम तो माइनस हो गए हैं? अबे भाई, अब तक जो है वो जबरन क़यादतें माइनस होती रही हैं यार। एक ऐसा काम भी होना चाहिए कि जहां रज़ाकाराना क़यादतें कहें कि हमें माइनस करो भाई, हैं भाई, अब हमारी जगह लो। ये करेंगे तो बचेंगे, वरना कितने लोग बाहर जाएंगे। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कैपिटल ड्रेन, कैपिटल फ्लाइट, ब्रेन फ्लाइट, टैलेंट जा रहा है। फिर होगा क्या? खुदकुशियां, स्ट्रीट क्राइम, गोल्ड मेडलिस्ट उसमें मारे जाएं। फिर जो मतलब इम्यूनिटी, जो दौलत के अंबार जहाँ जिनके पास पैसे हैं उनकी बेटी बेटियां अपनी गाड़ी से कर दें, तो फिर उन्हें भी इम्यूनिटी देने की बात की जाए। और आमना तालिबा थी, पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी में, क्या मालूम उसे जब वो स्कूटर या मोटरसाइकिल में बैठी थी कि मतलब आनन फानन जो है वो इस दुनिया से चली जाएगी। आतिफ भाई जो उनके वालिद थे वो इस तरह चले जाएंगे। सोचना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा ठहरना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हम अपने अलावा अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, अपने शहर के लिए क्या कर रहे हैं, अपने मोहल्ले के। वो जो नर्सिंग कार्य थी वो रुक गई है, डॉक्टर्स कार्य रुक गई है, और नौजवानों की कार्य रुक गई है। अब शजरकारी शुरू करते हैं, यूथ कन्वेंशन करते हैं, तो नौजवानों की भी कार्य शुरू हुई है। यहाँ शजर और दरख्तों की भी कार्य शुरू हुई है। ये मुहावरा पढ़ने का नहीं है कि आम के आम घुटलियों के, तो क्यों कहते हैं? इसलिए कि एक एक घुटली में से जो आम का दरख्त निकलेगा, आप तो एक आम खा रहे हैं और एक घुटली उसमें से निकल रही है, लेकिन अगर उसे कहीं ज़मीन में दबा देंगे तो उस दरख्त से कितने आम निकलेंगे, है या नहीं है? तो अगर इतने आम गर्मियों में खाए हैं, अरे इतवार के दिन निकलें चहलकदमी के लिए, इलाके के पार्कों में जाएं, मोहल्ले में जाएं, फुटपाथ अगर चौड़ी है वहीं खड्डा खोदें, वहीं गाड़ें उस गुटली को, थोड़ा पानी दें, दरख्त निकलेगा। सस्ते हो जाएंगे फल, सारे फलों के दरख्त लगा दें, है या नहीं है? आलूदा तरीन शहर है कराची और लाहौर। वो तो शुक्र है लाहौर आगे निकल गया, इसलिए कि वहाँ साहिवाल में कोयले का प्लांट लगा दिया उन्होंने, और वो इंडिया का भी जितना फिजाई आलूदगी वो सब यहाँ की है, हवा यहाँ की है। वरना वो भी इल्ज़ाम कराची वालों पर आता कि भाई ये भी इन्होंने भेजी है। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें दुनिया की हमारे पास आती है। अनार कंधार का आता है, आता नहीं आता? मौसम कोयटा का और साइबेरिया का, वहाँ हवा चलती है और यहाँ मौसम ठंडा हो जाता, ऐसा है या नहीं है? पॉलिसी इस्लामाबाद की आती है, आती नहीं आती? और टेम्परेचर का तो पता ही नहीं है। ग्लोबल जो ये हीट वेव है, सारे कहते हैं कि हैं 35 लेकिन फील लाइक 45, वो भी जहेज में आती है। मौसम की भी बेटी आती है लेकिन जहेज देती। फिर पंखे फेल, एसी फेल, करेंगे क्या? तो भाई अपनी टेक्नोलॉजी बनाएं, अपने एसी बनाएं, कुछ ज़रा उसके कार्बन एमिशन कम हो, ज़रा कुछ उसकी दुनिया में सब कुछ हो रहा है ना। अपने बच्चों को मौका दें, लैब्स बना दें, रिसर्च करें, ज़मीनें फ्री दे दें, लैंड ग्रैबर की बजाय, सब कुछ हो सकता है। आखिर एक जामिया अलीगढ़ हमारे गवर्नर ने गवर्नर हाउस में भी तो बनाई, वो जामिया अलीगढ़ से कम थोड़ी है। जो आज की सबसे फौरी जिसका रिटर्न है, रिवॉर्ड है, वो एडवांस आईटी का 1 साल का कोर्स है। आईटी से शुद्ध बुद्ध रखने वाले जिस नौजवान और बच्चे ने वो आईटी का कोर्स कर लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी जो चीज़ें, 10 लाख का कोर्स फ्री में, और जैसे ही फारिग तहसील हो एयरपोर्ट जाएं, वहीं पासपोर्ट और वीज़ा यूएई का है, कुवैत का है, बहरीन का है, कतर का है। 10-15 लाख की नौकरी तैयार है। $6 अरब का ज़र तरसील फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान को मिलने की तैयारी है जामिया अलीगढ़ 2 से
जो गवर्नर हाउस में बनी है। अगर यार गवर्नर काम कर सकते हैं, खुदा की कसम अब्बासी के और डॉक्टर चाहे और एमकेएम चाहे तो ये भी हुकूमत साली पैसा दे ना दे, अब्बासी शहीद अस्पताल को भी एक मर्तबा फिर अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? तो मेरे ख्याल में ये सारी बातों का मजमुआ ये है कि गुफ्तन निशिस्तन बर्खास्तन नहीं, ये जो हुआ है एक मैसेज है, वो लेके जाना है और उस पर अमल करना है। एक्शंस मस्ट स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, कि अब अमल ज़्यादा बोलता हुआ नज़र आना चाहिए लफ्ज़ों के मुकाबले में। अमल से ये नहीं होना चाहिए गुफ्तन निशिस्तन बर्खास्तन। वो जैसे अक्सर होता है, मैं एक मिसाल दूं फिर मैं आपसे छुट्टी लूं, रुख्सत लूं, कि एक इंटरव्यू था। अब बच्चे हैं तो स्मार्ट, उनसे पूछा किसी इंटरव्यूअर ने कि भाई कैन यू डू मल्टीटास्किंग। ये मल्टीटास्किंग का ज़माना है कि आप इंजीनियर भी हैं और साथ साथ एमबीए भी कर रहे हैं। सिर्फ एक शोबे की महारत से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे कामों में महारत लेनी है। तो उससे पूछा कि कैन यू डू मल्टीटास्क, यानी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकें एक वक्त में। तो उसने कहा यस आई कैन डू। अब मैं उर्दू में भी बोलूँगा, अंग्रेज़ी, पहले अंग्रेज़ी में, कि यस आई कैन डू। तो उसने कहा अच्छा कम ऑन टेल, कैसे मल्टीटास्क कैसे करेंगे? तो उसने कहा पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरह मल्टीटास्क वो करते हैं कि आई लिसन, मैं सुनता हूँ, आई लिसन, मैं सुनता हूँ, आई इग्नोर, मैं नज़रअंदाज करता हूँ, एंड आई फॉरगेट एट द सेम टाइम, और एट द सेम टाइम, और मैं भुला भी देता हूँ। ये तीनों काम मैं एक साथ करता हूँ, सुनता हूँ, नज़रअंदाज करता हूँ और भुला देता हूँ। तो भाई ये जो आज मैंने सारी गुफ्तगू की है, इसमें आप मल्टीटास्किंग मत कीजिएगा खुदा के लिए, कि सुना, नज़रअंदाज किया और भुला दिया, ये मत कीजिएगा अल्लाह के वास्ते। दुरुस्त? अब 2 अस्पतालों की मैंने कहानी खोल दी कि उसकी आड़ में जो करप्शन का समंदर है वो दुबई की प्रॉपर्टी लीक्स में इन्वेस्टिगेट करें। मर्द के बच्चे हैं तो दुबई की प्रॉपर्टी लीक्स को, एक। और दूसरा मैंने कह दिया कि हम तब मानेंगे कि तुमने सेहत के शोबे में कुछ किया अगर लाड़काना के अस्पताल से जो है, लाड़काना के अस्पताल में कुत्ते के कांटे के तोड़ के वैक्सीन वहाँ मुझे अगर मिल जाएंगे। ये 2 अस्पताल शोपीस के तौर पे दिखा दिए, कुत्ते के कांटे के वैक्सीन आज भी नहीं है लाड़काना में। और कुत्ते इंस्पेक्शन करते हैं शाम के बाद अस्पताल का, वो वीडियो भी आई थी अगर आपको याद हो। अंदरूनी सिंध के अक्सर अस्पतालों का इंस्पेक्शन शाम को कुत्ते करते हैं। अब मैं ये बात लग़वी मानों में कह रहा हूँ, मतलब कोई इशारा नहीं कर रहा है मैं, अल्लाह ना करे आप इसको कहीं और ले जाएं। आखिरी शेर पढ़ दूं, इससे पहले कि किसी रस्म पे वारे जाएं, इससे पहले कि किसी रस्म पे वारे जाएं, चल किसी ख्वाब की तकमील में मारे जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, शजरकारी जिंदाबाद, और अब्बासी शहीद की आबियारी पाइंदाबाद।